हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्लास में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले की दो वीडियोस में हमने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया था। आज हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। Human resource management seeks to attain organizational goals economically and effectively. It helps preserve and promote the general welfare of the employees. It gets maximum contribution from the human factor in the industry. मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना उद्देश्यों के पूर्व ज्ञान के किसी भी उपक्रम में मानव संसाधन विभाग जो होता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, उसके द्वारा प्रभावकारी योजना नहीं बनाई जा सकती है। नियोजन के लिए जिस प्रकार से उद्देश्यों का स्पष्टीकरण आवश्यक है, बिना उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के हम सही तरह से नियोजन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार नियंत्रण के अभाव में भी उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि प्लानिंग और कंट्रोल दोनों ही सही तरीके से होना आवश्यक है। जब तक कमियां तथा असफलताओं का पता न हो, नियंत्रण की कोई व्यवस्था सफल नहीं हो सकती है। कमियां तथा असफलताएं क्या हैं? किसी भी उपक्रम में कोई भी कमी हम किसे कहेंगे कि जब कोई उपक्रम अथवा विभाग अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे हम असफलता के नाम से पुकारते हैं। यानी कि जो हमने डिसाइड किया था कि हमारा लक्ष्य होगा, अगर हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो यह हमारे लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी असफलता होगी। असफलता के कारणों की जांच करने पर हमें अपनी कमजोरी तथा कमियों का पता चलता है। इसलिए उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त करना काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं कि यह प्रबंध का एक बहुत चर्चित एवं सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक संगठन में किया जाने वाला कार्य किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में, उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना योगदान देता है। और मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य उपक्रम में ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों का ही एक योग होगा और वह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि इसके कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशिएटल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम कह सकते हैं जैसे कि डिसीजन ऑफ मैनेजरल फंक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फेयर वेजेस एंड कंपेंसेशन, इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि उसने कैसे कार्य किया है उसका आकलन करना, उसके लिए वेजेस, कंपेंसेशन, वर्किंग कंडीशन के बारे में स्टडी करना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। इसी तरह से सोशिएटल ऑब्जेक्टिव्स या हम कहें सोशल ऑब्जेक्टिव जो है, उसके अंतर्गत हम देखें कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, एडिंग इन द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल एंड पोटेंशियल अप्रेजल। यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर है उस ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी के लिए, उसका निर्धारण भी किया जाता है। इसी तरह से जो हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके अंतर्गत हम सेटिंग जनरल एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारा नियोक्ता है और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे होंगे, टू हेल्प द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी हमारे
जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके उद्देश्य है। अब हम इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। Objectives of human resource management. Now the first objective is procurement of personnel, यानी कि संस्था के लिए आवश्यक ह्यूमन रिसोर्स की नियुक्ति करना। The first objective of human resource management is to obtain capable people who can produce, sell and distribute the product manufactured. It manages to appoint such personnel who may deal with all the activities of the organization, यानी कि संस्था के लिए योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। सेकेंड इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ इन ऑर्डर टू अचीव organizational purpose, personal management utilize employees' efforts, talents and skill effectively. It make rational use of work qualities, knowledge. It engages employees in proper hand, on proper place at proper time. It increase their efficiency by creating proper atmosphere for work. यानी कि सही व्यक्ति को सही जगह पर नियुक्त करना जिससे कि उसमें जो योग्यता है उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। टू बिल्ड डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप, HRM aims to establish and maintain productive, self-respecting and satisfying working relationship among all the members of the organization. For this, it divides the organizational tasks into functions, positions and job. Next is मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो संस्था के कर्मचारी हैं उनका अधिकतम विकास करना। HRM provides opportunities for advancement to employees through training and job education. It encourages every employee to realize his full potential, यानी कि संस्था के जो कर्मचारी हैं उनको अपनी योग्यता का पूरा प्रदर्शन करने का मौका दिया जाए, उनका व्यक्तिगत भी विकास हो, तभी उस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। टू सिक्योर इंटीग्रेशन, इट एम्स टू सिक्योर द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विद द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशन देयर मे कॉज फ्रिक्शंस, पर्सनल जेलस, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ इट इज़ द रोल ऑफ द HRM टू satisfied all the employees in the organization. यानी कि एम्प्लॉयज़ में अगर समन्वय होगा तो संस्था का वातावरण अच्छा बना रहेगा और जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वह ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा. नेक्स्ट इज टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स एंड ग्रुप गोल्स. HRM offers an adequate and equitable remuneration, economic and social security to employees. It protects them from hazards of life as illness, old age, unemployment. It offers monetary incentives. यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल है उसकी नीड्स हैं, यानी कि हर व्यक्ति की अपनी कुछ अपेक्षाएं होती हैं संस्था से भी, कि जैसे कि ओल्ड एज में उनकी हेल्प रहे, अगर वो कोई बीमार हो जाते हैं तो उनकी भी उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, उनको मेडिकल एड प्रोवाइड की जाए. तो एक HRM अपने संस्था के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको ये सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है. डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलप्स अ टीम वर्क स्पिरिट अमंग द वर्कर्स. It maintains sound industrial and human relations so as to secure the wellness cooperation of all. Maintaining good relationship between employer and employee. HRM tries to provide best satisfaction to the employees. It also follows the principle of minimum cost and maximum profit for the employer. It coordinates their interests and goals. It brings them at a common platform to understand each other. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे संबंधों की स्थापना करना एक HRM डिपार्टमेंट का कार्य रहता है.
to create disciplined disciplined atmosphere in the organization. Human resource management aims to develop a sense of discipline among the human force engaged in the organization, and discipline is essential in the firm. It creates obedience and proper behavior of the personals in the organization. आजकल इस बात को भी मान्यता दी जाने लगी है कि मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि HRM को अपना ध्यान अव्यक्तिगत संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाली भावनाओं की ओर भी देना चाहिए। जब उन्हें यह आभास हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति को कि उनका जीवन सारयुक्त है, तो उन्हें काम में गौरव की अनुभूति होती है। प्रबंधन वर्ग के लिए यह वास्तविक चुनौती है कि सभी कार्यरत व्यक्तियों को सार्थक एवं सारयुक्त बना पाएं। कार्यरत व्यक्ति अपने कार्य में सार्थकता की अनुभूति कर पाएं, इस उद्देश्य से अनेक ऑर्गेनाइजेशन हैं। उनमें समय समय पर इस बात का प्रचार करते हैं कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं किस प्रकार उपभोक्ता तथा समाज की महती आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और वे लोग समाज सेवा के काम में भी संलग्न हैं। थैंक यू। हर वीडियो के बाद में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं। आप इन असाइनमेंट्स को भी पूरा करें और जब भी हमारी कॉलेजेस खुलेंगी वापस से, उस समय आपको ये असाइनमेंट्स सबमिट भी करने हैं। इसके साथ साथ आप ये असाइनमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजते रहें या हमें पर्सनली